चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? उसमें डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की 8वीं अध्याय, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति हम पढ़ने के दौरान पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों के कोणों के मान, है ना। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, चलो एक बार फिर से बताया था। तो हमने सबसे पहले, अगर मैं थीटा मान लूं, है ना, और इधर मैं मान लूं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ हो गया 90 डिग्री, है ना। यहाँ हो गया 90 डिग्री। चलो, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइन थीटा का, सबसे पहला क्या है? साइन 0 0 हो गया। साइन 30 हो गया आपके पास 1/2। साइन 30 हो जाएगा आपके पास 1/2। और साइन 45 की बात करें तो ये होता है 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 91 के बराबर होता है। ठीक है। फिर इसका कॉस थीटा की बात करें तो सर इसको हम पलट देते, इसको रिवर्स कर देते थे, है ना। ये इधर 1, इधर से स्टार्ट करो 1 √3/2, 1/√2, फिर ये क्या हो जाएगा 1/2, और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। और वही बात करें tan थीटा का, तो ऊपर नीचे भाग दे दो। ऊपर बट्टा 0/1 करो ऐसे, तो ये tan थीटा सबसे आसान होता है। 0/1 क्या होगा 0। ये 2 से 2 करके क्या जाए हमारे पास 1/√3। √2 से √2 करके 1, यहाँ आ गया √3। ये 1/0 जो हमारे पास अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। साइन का उल्टा हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा। तो अगर मैं बोलूँ 0 है, नीचे क्या है 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 0 नीचे 1 ऊपर हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है हमारा? अपरिभाषित। 1/0 क्या होता है हमारा? अपरिभाषित, है ना। 1/0 होता है, ये हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये 1/2 और ये √3/2, इसका क्या करना है? 1/2 का उल्टा कर दें। 1/2 का उल्टा करते यानी क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे सर √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे सर 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक का, क्या होता है उल्टा? कॉसेक का उल्टा होता है सेक प्लस। कॉसेक का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा सर 1/1 1 ही होगा। इसका उल्टा हो जाएगा सर 2/√3। इसका हो जाएगा √2/1। इसका 2/1। इसका 0 और नीचे कुछ नहीं, क्या होगा इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा 1/0। और 1/0 क्या है? अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया साइन का भी हो गया। अब आते हैं tan का। tan का उल्टा क्या होता है हमारे पास? tan का उल्टा हमारे पास cot। tan का उल्टा क्या होता है? cot, ना। तो tan 0 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 1/0, है ना। और 1/0 क्या होता है हमारे पास? अपरिभाषित। इसका √3/1, इसका हो जाएगा 1। और इसका √3/1 है तो ये हो गया 1/√3। और अपरिभाषित मतलब 1/0 का कर देंगे 0/0। ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा जल्द कोशिश कीजिए, जितना जल्दी से आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद है ना। चलिए तो इस प्रकार हमने इसको याद रखा था। उम्मीद करते हैं कि आपने इसको एकदम अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। अगर हमको फॉर्मूला, ये हमें मान याद है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम आसानी से बना सकेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद होने चाहिए। इस त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको याद होने चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अगर आपको यहाँ तक याद है, लिखा होगा, मैंने यहाँ लिख भी रखा है सबको। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड चलो मैं एक पहले क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इस क्वेश्चन बने। अगर मैं बोलूँ 2 tan, ऐसे बोलते हैं 2 tan √3 tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा? √3 tan 60 मतलब √3 गुने लिखा है tan 60। √3 tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, जल्दी बताइए।
√3 60 के बराबर सर। अच्छा tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? 4 से बता। tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? ध्यान से। √3 √3 है ना। देखो बाहर में √3 है ही, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है। तो बताओ √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? √3 इंटू 3, दो मिलकर के बाहर आ जाएगा। यानी क्या होगा इसका मान? मान क्या सर होगा 3। ऐसे में? देखो आप चैट से बताओ, चैट से बताओ, चैट से, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, चैट से बता दे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, 2 इंटू tan 30 डिग्री, बताइए क्या होगा? 1/√3। अब चैट में सुनता ना, बगल में 2 मल्टीप्लाई भी लिखा हो गया है। 2 मल्टीप्लाई बाई tan 30 डिग्री, ये होता है। कितना होगा? 2 इंटू हो गया tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो इसके नीचे कुछ नहीं दिखाया, 1 है। तो इसमें क्या होता है सर? ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ। 2 एकम 2 और √3 इंटू 1 क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 हो जाएगा, है ना। चलो देख लो एक बार फिर से देखो जल्दी जल्दी। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल, हम बहुत कुछ बना लेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी करो। हो गया ना? अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये है हमारे पास कि अगर मैं बोलूं कि 2 tan 30 डिग्री या √3 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1/√3 इंटू tan 60 डिग्री। चलो ये आपको ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व करना है, नीचे वाले को नीचे हल करना है। चलिए हल कीजिए और बताइए मुझे कितना आंसर है। ऊपर वाले को ऊपर हल करना है, नीचे वाले को नीचे हल करना है। और हमें पता है tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। चलो √3/3। चलो एक बच्चे ने कुछ कुछ आंसर किया है। ऊपर नीचे करो बाबू, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे। चलो चलिए देखा जाए। चलो ठीक एक है। आंसर आएगा सर।
हाँ बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखो सिंपल, देखो पहला क्या हो जाएगा सिंपल हमारे पास, बता दीजिए। देखिए √3 × tan 30, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। और यहाँ लिखा है सर 1/√3 इंटू tan 60 क्या होता है सर, √3। अब हम बताओ, देखो यहाँ √3 से √3 कैंसिल आओ, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं, क्या है यहाँ √3 से √3 कैंसिल आओ, यानी यहाँ हो गया 1/1 बट्टा यहाँ हो गया 1/1। ऊपर भी मिल गया हमें 1, नीचे भी मिल गया हमें 1, तो 1/1 किसका हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, चलो क्लियर है ना। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना और चैट में आपको डबल राइट टाइप करना है। ठीक है चलो, यहाँ तक क्लियर। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चीज से रिलेटेड, चलो ये प्लस वाला भी एक सिखाया था ताकि आपको समझ में आए। अगर हमें पूछा जाए 1 + tan² 60 डिग्री किसके बराबर होगा, चलो 1 + tan² 60 डिग्री किसके बराबर होगा, चैट में बताओ, चैट में। सर 1 + √3। √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर होना चाहिए, √3 का होल स्क्वायर। बताओ √3 का होल स्क्वायर कितने के बराबर होगा, होल स्क्वायर कहने का मतलब उसको 2 बार गुना करना है, होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, उसको 2 बार गुना करनी है। सर 3। हाँ बहुत नहीं है, तो यानी 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। ग्रेट, बहुत नहीं है। एक बच्चे ने आंसर किया, ग्रेट। नितिन सही ना सोचे नहीं किया। चलो यानी यहाँ हो गया देखो 1 प्लस, और हमारे पास देखो tan 60 डिग्री का क्या लिखा, होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है tan 60 का जो मान होगा, क्या मान होगा tan 60 का, √3, और √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बोला क्या है tan 60 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा देखो 1 + √3 का होल स्क्वायर 3, यानी हो गया 1 + 3, यानी किसके बराबर, 4 के बराबर। किसके बराबर, 4 के बराबर। क्लियर है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई गलती मतलब आपको मतलब डाउट नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार क्वेश्चन अगर आराम से बना लो, तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाइट टाइप करना है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट टाइप जल्द करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ा जाए। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलिए मतलब 2 मिनट का समय भी देता हूँ आपको, चलो 2-3 मिनट समय ले लो ताकि आराम से बना लो। आंसर करना, मैं आंसर करना पोल सेक्शन में। हिंट के लिए आपको बता सकता हूँ कि जो भी मान आता है उस मान को आप इससे कंपेयर कर लेना, कि cot 0 का मान किसके बराबर होता है, ठीक है, और tan 60 के मान किसके बराबर होता है, tan 90 के मान किसके बराबर होता है, cos 45 किसके बराबर होता है ना। जो भी मान आता है आप कंपेयर कर ले। तो मैं थोड़ा बता हिंट देता हूँ, cos 45 हो गया 1/√2, tan 90 हो गया सर 0, tan 90 हो गया अपरिभाषित, और tan 60 हो गया √3,
कॉट जीरो, देखो हमें पता है tan जीरो जीरो होता है, तो 0/1 यानी 1/0 हो गया, यानी कॉट जीरो भी हो गया अपरिभाषित। कॉट जीरो भी क्या हो गया, अपरिभाषित। तो आप अपना आंसर देखो, आपको आपके आंसर में से इनमें से कौन सा मैच कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, आराम सुनिए, आराम सुनिए। चलिए, 17 बच्चों में से मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया है, 17 बच्चों में से मात्र अभी 11 बच्चों ने आंसर किया है। चलो, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2 × tan 30। tan 30 का मान क्या होता है, तो एग्जाम्पल अगर लेते हैं, tan जीरो जीरो होता है, tan 30 होता है 1/√3। यहाँ से हो गया देखो 2 × 1/√3, है ना, बटा 1 + tan²30। 30 का मान होता है 1/√3, इसका द होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 × 1, 2/√3, बटा 1 + 1/√3 क्या होगा, इसका द होल स्क्वायर 1/√3 × 1/√3, ये होगा ना। चलो, बराबर ऊपर हो गया देखो 2/√3, नीचे हो गया 1 + ऊपर गुना ऊपर के साथ 1 × 1 1, √3 × √3 3 हो जाएगा, √3 × 3 क्या होगा 3 हो जाएगा, ये 1 + 1/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास। हाँ, ये देखो ऊपर आ गया देखो 2/√3, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे जाएगा 1 के नीचे कुछ नहीं था, क्या है 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 है। यहाँ जाएगा एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ चलेगा 3 + 1, यहाँ से जाएगा 2/√3, 4/3, है ना।
2/√3, ये हो गया 4/3। क्लियर है? तो यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर नीचे देखो, अब इसको हम बट्टा में हो गया, मतलब 2/√3 भागे लिखा है 4/3। अब यहाँ पे ना अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, यहीं पे अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, उसमें हमें वही ध्यान देनी है, वही हमें क्या करनी है, ध्यान देनी है। चलो ध्यान दो क्या गलती करते हैं यहाँ पे। तो 2/√3 अब बट्टा में लिखा गया 4/3, इसका मतलब ये हुआ, ये गया 2/√3 भागे लिखा गया 4/3, और इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 2/√3 इंटू लिखा गया 3/4। अब हमें बताइए कि यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ से बताइए कि सर ये 3 है, √3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो √3 यहाँ पे क्या ऊपर वाला 3, तो यहाँ √3 है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन या दूसरा क्या कर सकते हैं, देखो 1 इंटू में लिखा है यहाँ पे 3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं सर √3 इंटू √3, ऊपर 3 को लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तभी तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट्टा नीचे क्या है सर, √3 इंटू 2। इससे एक फायदा ये हुआ, इससे एक फायदा ये हुआ कि हमारे पास √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया √3/2, √3/2। और √3/2 किसके किसके बराबर होता है, तो बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री के बराबर या कॉस 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर साइन 60 नहीं दिया, यानी ये जो ऑप्शन दिया ना साइन 60 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइन 60 डिग्री होना चाहिए, यानी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिया वही दिया ना, हाँ, यानी ये साइन 60 होगा, किसमें होगा सर, साइन 60 होगा, कौन सा ऑप्शन होगा सर, साइन 60 होगा, ठीक है। चलो तो अभी के लिए क्या करो, आप जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 ऑप्शन आपको डबल वाइट टाइप करना, ठीक है। चलो बढ़ जाएगा, नेक्स्ट। अब आते हैं सर त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय सर्वसंहिता, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्वसंहिता, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी, चलो एक एक करके समझते हैं, ये क्या होता है एक एक करके समझते हैं, त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी क्या होता है ना, ध्यान दीजिए। जैसे कि हमें कुछ आइडेंटिटी पता है, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको एक आइडेंटिटी पता है कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें क्या होता है, हाँ क्या है? इसमें क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें आप a और b का मान, a का मान और b का मान चेंज करते जाओ, आप दोनों तरफ रखोगे, आपको दोनों तरफ क्या होगा, हमेशा LHS जो है RHS के बराबर दिखेगा, है ना। आप a और b का मान चेंज करते जाओ, जो मान आपने a का मान रखा वही मान आप b के मान रखोगे, तो हमेशा आप ये पाओगे, हमेशा आप ये पाओगे कि दोनों तरफ LHS और RHS दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हमेशा आ रहा है, दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हमेशा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के समीकरण, इस प्रकार के समीकरण जो सभी मानों के लिए सत्य होते हैं, उसे हम सर्वसमीका आइडेंटिटी कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। इस प्रकार के मान, इस प्रकार के मान, है ना, जिसमें सभी मानों के लिए, जिसमें सभी मानों के लिए, हाँ, जिसमें सभी मानों के लिए
वो सत्य होता है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं आइडेंटिटी सर्वसमिक, आइडेंटिटी सर्वसमिक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसे कहते हैं हम सर्वसमिक, उसे कहते हैं हम सर्वसमिक। ठीक है, क्लियर है, चलो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो हमें देखने वाला है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे ए और बी के मान हर एक मान के लिए सत्य है। इसी प्रकार इसका हमें यहाँ पे क्या यूज होता है, इसका इसी तरह हम समझेंगे। यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, मतलब त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो कि यदि कोई समीकरण दिए गए चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है तो वो सर्वसंख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वसंख्या आइडेंटिटी कहलाता है, सर्वसंख्या कहलाता है। इसी प्रकार हम लोग ऐसा आइडेंटिटी बनाने वाले हैं जिसमें सभी थीटा के मानों पे वो सत्य होता है, तो उसे कह देंगे हम सर्वसमिका आइडेंटिटी, है ना। तो वही काम करने वाला। तो इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमिका को एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहते हैं। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमिका को एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हम कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका हम कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए हम ध्यान दें, अगर हम मान लीजिए कि जैसे हमने चर के मान के लिए देखा, उसी तरह हम एंगल के लिए देखें। ये सभी मानों के लिए, सभी थीटा, सभी कोणों के लिए अगर वो सत्य होगा तो बोलेंगे वो त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहलाएगा, बोलेंगे वो क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका कहलाएगा। ठीक है, चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या होता है उसका नाम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे पहला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें कैसे पता चलेगा सर ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है, तब क्या करो, थीटा का कोई भी मान ले लो। अगर मैं बोलूं कि सर अगर मैं इसमें थीटा का मान ले लेता हूँ 0 डिग्री, तो क्या 0 डिग्री पे ये इसका बायां पक्ष या दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होगा? चलो चेक कर लेंगे, क्या इसका बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर होगा? कब? जब थीटा का मान आप 0 ले रहे हो। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं थीटा का मान 0 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 0 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो बता देते हैं, बताइए साइन स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 का मान क्या होता है सर, 0, 0 का स्क्वायर। और कॉस 0 का मान होता है सर 1, 1 का स्क्वायर। तो देख लो यहाँ से आ जाएगा 0 + 1, यहाँ से क्या आएगा सर 1 के बराबर। बगल में हमारे पास इक्वल में क्या लिखा है सर 1, इक्वल में क्या लिखा है, लिखा है 1, इसमें क्या लिखा है 1, यानी देखो इधर लिखा है 1, यानी देखो 1 बराबर 1 आ गया। यानी हम बोलेंगे एलएचएस जो है बराबर किसके है, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के। यानी सिर्फ 0 डिग्री पे ही नहीं, आप थीटा के सभी वैल्यू को आप चेक करके देखो। चलो आप चेक करके बताओ हमें, 30 डिग्री बताओ। इसी आइडेंटिटी को हम किस पर चेक कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू 1। तो हम किस पर चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री। चलिए चेक कीजिए, 30 डिग्री चेक कर बताइए क्या बराबर आ क्या दोनों तरफ। आपको मैं कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए, बना बना कैमरा ऑन करके दिखाइए। चलिए बताइए, आप कैमरा ऑन कर दिखा दीजिए, कैमरा ऑन करके आपने जो बनाया क्या दोनों तरफ बराबर है। तो साइन 30 के मान क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर जोड़ कॉस 30 के मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। चलो एक बार सॉल्व करो बताओ क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है।
बना के दिखाएं, बना के दिखाएं। देखो तो पहले देखते हैं साइन 30 डिग्री मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़, फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बराबर क्या दिया 1 दिया, चलो चेक कर लेते हैं। साइन 30 का मान होता है सर 1/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर जो कॉस 30 का मान होता है सर √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना है 1। अब बताइए 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर। अब यहाँ से क्या देखना है हमें, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ गया 1, यहाँ हो गया 3 बराबर। अब देखो 3 या +1 क्या आएगा, 3 या +1 क्या आएगा, 3 + 1 होगा आपके पास 4/4 बराबर क्या हो जाएगा, 4/4 1 क्या है 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 बराबर, यहाँ क्या आएगा 1 बराबर, क्या आएगा यहाँ पे 1 बराबर 1। ठीक है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री पे भी देखो 1 बराबर 1 आ गया, यानी बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर आ गया। तो अब मेरा मानना है कि क्या सिर्फ थीटा बराबर 30 या थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, नहीं। अब थीटा के किसी भी मान पे आप चेक करोगे साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसी प्रकार के हम इस समीकरण को क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। क्या बोलते हैं, सर्वसमीका आइडेंटिटी। तो सबसे पहला आइडेंटिटी हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या क्या हो गया, सबसे पहला त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बताइए इसमें किसी को डाउट, अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट में डबल राइट कीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी चैट में डबल राइट कीजिए। जल्दी जल्दी करेंगे, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये तो पहला हो गया, अब दूसरा ये कैसे आता है, चलो ध्यान देते। ये तो पहला हो गया, पहला मतलब बीजीय सर्वसमीका मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पता चल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, दोनों तरफ, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, दोनों तरफ क्या करते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखिए मान लीजिए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इक्वल टू 1 है, तो किससे भाग देना हमें कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ हो गया देखो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या 1/cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कटे क्या आता है हमारे पास 1 आ गया। 1/cos क्या होता है, ये होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। 1/cos क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या किसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बताइए, आप बताइए, सुनील कनोडिया नाम सोचते नहीं, बताइए वो माइक में पूछ लीजिए। सर आपने 2 cos क्यों लगाया? 2 cos क्यों लगाया, मैंने नीचे सब में cos से भाग दे दिया, मैं आपको डायरेक्ट याद कराता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सोचिए सर कैसे आ गया, तो मैंने इसको कैसे प्राप्त किया, सब में हमने नीचे किससे भाग दे दिया, सब में हमने नीचे cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया। क्या किया हमने, सामने नीचे cos स्क्वायर थीटा से भाग दिया। देखो हमने इसके भी नीचे cos स्क्वायर से भाग दे दिया, इसके भी नीचे cos स्क्वायर से भाग दिया, इसके भी नीचे cos स्क्वायर से भाग दिया। तो जैसे हम नीचे cos स्क्वायर से भाग दिए, cos से cos कट गई है, यहाँ मुझे साइन बाई cos, हमें पता है साइन बाई cos क्या होता है सर, ये tan के बराबर होता है, तो इधर भी स्क्वायर लगा, इधर भी स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर लग जाती है, यानी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और cos से cos कट गया, ये 1 आ गया। और हमें पता है सर 1/cos, cos का उल्टा क्या होता है सर सेक थीटा, ये cos स्क्वायर है तो क्या आएगा सर सेक स्क्वायर थीटा। यानी दूसरा हमारा बीजीय नहीं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण निकल के आ गया, कौन की 1 + tan स्क्वायर थीटा
जो होती है सेक स्क्वायर थीटा होती है। यानी हमारे पास दूसरा जो सर्व समीका निकल के आ गया वो है 1 + tan² थीटा जो होती है सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये भी सत्य है? चलिए, सत्य कैसे पता चलेगा? तो क्या करो आप, थीटा का मान कुछ कुछ रख के चेक कर लो। जैसे सबसे पहले क्या रख के चेक करो? सबसे पहले रख के चेक करो थीटा का मान 30 डिग्री। चलो रख के चेक करो और बताओ क्या बराबर आ रहा है। क्या बराबर, अगर बराबर आ रहा है तब क्या वाई टाइप करो, नहीं आ रहा है तब एन टाइप करो। अगर बराबर आ रहा है तब वाई टाइप करो, नहीं आ रहा है तब एन टाइप कर दो। चलो, है या नहीं है? हाँ पूछिए, सुनील कनौरिया से पूछिए, क्या डाउट आपका? आपने हैंड रेज किया। ठीक चीज बताइए, बताइए है या नहीं? देखो, ध्यान दो, देखो हमें क्या पता है सर, ये 1 हो गया +tan² 30 डिग्री बराबर sec² 30 डिग्री। चलिए, तो यहां से आगे हमारे पास 1 + tan 30 का मान होता है 1/√3 का द होल स्क्वायर। sec 30 होता है, बताइए cos 30 का उल्टा। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है सर, 1 है। ये देखो 1/1 प्लस ये 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से हो गया 2/3 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 और 3 कैल्सियम 3। यहाँ पे आ गया 3 + 1 बराबर 4/3। ये भी हो जाएगा हमारे पास 4/3 बराबर 4/3। 4/3 बराबर 4/3। आगे देखो दोनों तरफ बराबर आ गया 4/3, तो बोलेंगे देखो यहाँ पे भी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया है। बायां पक्ष किसके बराबर आ गया है? तो दायां पक्ष के बराबर आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया। क्लियर है? बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आ गया है। दायां पक्ष किसके बराबर आ गया है? अपना दाएं पक्ष के बराबर आ गया। चलो ठीक है, बढ़ा जाए। अब देखो इसी को आपको चेक करके हमें बताना है, इसी को आपको चेक करके बताना है कि 1 + tan² थीटा जो होता है sec² थीटा, दूसरा जो हमारा त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, अगर मैं बोलूं थीटा का मान 45 डिग्री, मैं बोलूं थीटा का मान 45 डिग्री, चलिए चेक करके बताइए। आपके पास में 1 मिनट का समय, तो आपको कैमरा ऑन करके दिखा, ठीक है? चेक करके बताइए दोनों तरफ बराबर आ रहा है क्या?
सर y पक्ष दाएं पक्ष के समान नहीं है। समान नहीं है 45 डिग्री पे, चेक करके देखते हैं। देखो ये नहीं है सर। त्रिकोणमिति, हाँ देखते हैं ये त्रिकोणमिति सर्वसंख्या देखते हैं बराबर है कि नहीं। चलो ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिखेंगे 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास है सर, समान है। है चेक करते हैं अभी। यहाँ हो गया सर सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर जाएगा देखो 1, tan 45 का मान क्या होता है सर 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर 45 देखो कॉस का उल्टा, cos 45 होता है 1/√2 का √2, इसका उल्टा क्या होता है √2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से हो जाएगा देखो हमारे पास 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर क्या होता है सर 2 होता है, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर, बायां पक्ष किससे बड़ा हो गया दायां पक्ष के बराबर हो गया, ठीक है। बायां पक्ष किससे बराबर हो गया दायां पक्ष के, ठीक है। यानी LHS बराबर हो गया RHS, LHS बराबर हो गया RHS, इसमें कोई डाउट नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या। देखिए दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या हमने कैसे पाया, दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या हमने कैसे पाया, तो हमने सर इसमें cos स्क्वायर से भाग दिया तो हमें दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पता चल गया। तो क्या सर हमें सिर्फ cos स्क्वायर से भाग देंगे, क्या हम sin स्क्वायर से भाग नहीं दे सकते। चलो अब आपको तीसरा जो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या पता करना है, आपको तो दो पता चल गया, पहला पता चल गया sin स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपको तीसरा पता करना है, तब क्या करो दोनों तरफ sin स्क्वायर से भाग दो, दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ sin स्क्वायर थीटा से क्या करना है भाग देने पर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमारे पास था sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे था cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या करना है सर भाग देना किससे साइन से। तो सब में साइन से भाग देते हैं, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग, इसमें भी सर साइन स्क्वायर थीटा से भाग, इसमें भी क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से भाग। तो यानी यहाँ से साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 बाई साइन क्या वही होगा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास तीसरा। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है आपका हो जाएगा 1। ये पहला दूसरा ये तीसरा, यानी कुल 3 प्रकार के हो जाएंगे हमारे पास, 3 प्रकार के हमारे पास सर्वसंख्या मिल गया हमारे पास त्रिकोणमितीय। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया हमारे पास तीसरा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं हुआ, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं हुआ, क्लियर है यहाँ तक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं हुआ, क्लियर यहाँ तक। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स को डबल वाइट टाइप, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स को डबल वाइट टाइप। ठीक है चलो, तो आपको ये लास्ट वाला पे एक बार थोड़ा क्लास वेरीफाई कर लेते हैं, लास्ट वाला पे क्लास वेरीफाई कर लेते हैं कि चलिए इस पे अगर हमारे पास जो दिया गया है तो आप क्या करते हैं थीटा का मान 45 डिग्री रख के चेक करते हैं। चलो रख के चेक करके बताओ क्या क्या आ रहा है, किसके बराबर क्या आ रहा है।
थीटा 145 डिग्री रख के बताओ क्या क्या आ रहा है। दो बराबर दो आ रहा है, बाकी बच्चे बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आगे हमारे पास देखिए 1 + कॉट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। और यहाँ से हो जाएगा 1 + कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट जैसे tan 45 1 होता है, इसलिए कॉट 45 भी क्या होता है 1 का होल स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर 45 तो साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। इसका उल्टा क्या होगा √2 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से देखो 1 + 1 बराबर √2 का होल स्क्वायर सर, यानी 1 + 1 क्या हो गया 2 बराबर 2। 45 पे सेटिस्फाई हो गया। यानी कुल मिला के हमें ये तीनों याद होने चाहिए। ये हमारे तीनों, यही हमारे तीनों क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है। चलो अब इसी चीज को आपको देखो यहाँ डायरेक्ट दिया गया होगा तीनों, है ना। ये तीनों हमें याद होना चाहिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कोई डाउट नहीं हो? यहाँ तक आसानी सब समझ में आ गया होगा, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। और अपने यहाँ तक कोई डाउट नहीं तब चैट में वाइट टाइप करके जा सकते हो, आप चैट में वाइट टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। सर हाँ बताइए। सर वे ये आपने तो ये 3 लिखे हैं ना, सर हाँ ये समझा दो, समझ में नहीं आ रही। अच्छा, यही तीनों ये तो मैंने अभी देखो पीछे चलो, ये पीछे समझ, ये पिछला समझ में आ गया था, ये तीनों समझ में आ गया था। सर यही समझा दो। जी तो अभी तो समझा है ना। अच्छा फिर से समझते हैं। देखो सबसे पहला क्या होता है, ये हमें याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। जब हम इसमें ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से भाग देते हैं तो वो बन जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जब हम इसमें ऊपर नीचे साइन स्क्वायर भर देते हैं तो ये हो जाता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब आपको इसको क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अभी बोलो ये कैसे आता है, बताओ ये बताओ हमें। a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। हमने इसको याद रखा है ना, इसको याद रखा है ना। उसी प्रकार इसको भी हमें ऐसे याद रखना है, क्योंकि सर्व समीकरण जो होती है याद रखी जाती है। इस पे हमें क्वेश्चन बनाना है ना, क्योंकि सर्व समीकरण के सभी मानों के, थीटा के सभी मानों के लिए उचित है, सिर्फ थीटा के सही मानों के लिए सेटिस्फाई करे, सिर्फ थीटा के सही मानों पे ये सत्य होगा, ठीक है। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। उसी तरह दूसरा क्या होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। उसी तरह 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है? चलो ठीक है, इतना मतलब चलो चलेगा। लास्ट किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तब जा सकते हो। किसी को और डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तब जा सकते हो। चलो ओके बाय एवरीवन।